कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए टीचरों को राहत दी है, बल्कि इसका जश्न जो कलकत्ता हाई कोर्ट का जो आज फैसला आया है उसका जश्न पूरे बंगाल में जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि जो नौकरी का मामला था, कई हजारों 32,000 असातिज़ा की नौकरी जो है वो मनसूख कर दी गई थी, उसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक बार फिर बहाल कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि करप्शन हुआ होगा, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो जिन्होंने करप्शन में मुलविस नहीं है। ऐसे में इन लोगों को किस बात की सज़ा मिले? तो ज़ाहिर सी बात है कि इस फैसले के बाद असातिज़ा के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी के लिए भी ये काफ़ी अहम फैसला है। हम कह सकते हैं कि सियासी तौर पर ये जो मामला था, टेट का मामला, टीचर असातिज़ा की जो बहाली का मामला था, ये सियासी तौर पर भी काफ़ी अहम था, क्योंकि अब देखें कि 2026 में इलेक्शन है बंगाल में, तो ममता बनर्जी के लिए कितना राहत देगा ये फैसला? नहीं, ये फैसला तो उन 32,000 टीचर जिनकी नौकरी खतरे में थी, उनके लिए, उनके अहल खाना के लिए तो बड़ी बात तो है ही। हमने जब कलकत्ता हाईकोर्ट के बाहर जब फैसला सुनने के 1 मिनट के बाद जो तस्वीर है, हर आदमी, हर कैंडिडेट रो रहा था, खुशी से आंसू थे, घर में फ़ोन करके बता रहे थे कि हम लोग जीत गए हैं, जो तस्वीर आ रही थी। इससे तो यह है कि उन 32,000 लोगों की खुशी है। दूसरी तरफ वो लोग जो जिनका दावा है कि हम अहल थे और हम करप्शन की वजह से हमारी हम नौकरी नहीं मिल सके, उनके चेहरे पे मायूसी भी आई है। और बड़ी तादाद उन लोगों की भी थी जो इस फैसले के बाद भी रो रहे थे। दोनों तरफ रोने वाले थे। एक तरफ वो लोग रो रहे थे जिनको नौकरी बच गई है और जिनको ये उम्मीद थी कि फैसला अगर रद्द होता है तो हमारे बहाल होने की उम्मीद है। वो लोगों के चेहरे पे रोना था, मायूसी थी और उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसको थोड़ा वजाहत कीजिएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज होंगे कि ये वो लोग थे जिनके चेहरे पे मायूसी थी, जिनका पैनल में हाँ, पैनल में 2014 में टीईटी का जो इम्तिहान हुआ था उसमें वो अच्छे नंबर लाए थे और उस नंबर के बुनियाद पे 2016 में उनकी नौकरी मिलनी चाहिए थी। लेकिन इनका इल्ज़ाम ये है कि इनके नंबर होने के बावजूद भी उनको निगलेक्ट कर दिया गया और जो लोग नाअहल थे उनको पास कर दिया गया, क्योंकि मामला था। और ये जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय जो कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे 2023 से पहले तक जो जज थे, उन्होंने कहा था कि बड़े पैमाने पे करप्शन हुई है और चूंकि एमआर शीट जो इम्तिहान का जो शीट होता है उसको हुकूमत ने ज़ाय कर दिया है, तो पता लगाना मुश्किल है कि कौन कैंडिडेट घूस दे के आया है और कौन कैंडिडेट अहल की बुनियाद पे आया है। इसलिए हम तमाम नौकरी को मनसूख कर दे रहे हैं। ये केस था। तो आप देखिएगा 2014 के बाद से बंगाल में एक भी नौकरी लोगों को लगी नहीं है और ममता हुकूमत मुसलसल करप्शन के इल्जाम से घिरी हुई थी। और अपर प्राइमरी में जो 25,786 असातिज़ा की नौकरी को मनसूख कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बाकी रखा, वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका था। अगर इस फैसले में भी डिवीजन बेंच का फैसला ममता के इस टीचर लोगों के खिलाफ आता तो ये लोग असेंबली इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी की बहुत बड़ी शिकस्त होती। बीजेपी और सीपीएम को एक मौका मिल जाता ममता के खिलाफ महाज अराई का। अब देखिए कि एसआईआर के नाम पर जिस तरह से ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि उन्हें किसी ना किसी तरह से बंगाल में जो है एक तरह से बीजेपी इल्जाम लगा रही है, और ऐसे में अब ये फैसला अगर ममता बनर्जी ये फैसला अगर असातिज़ा के हक में नहीं आता तो सियासी तौर पर भी ममता बनर्जी के लिए ममता बनर्जी बैकफुट पे चली जाती। अब ममता बनर्जी बैकफुट पे नहीं पहुंची है, लेकिन अदालत का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में ताजुब खेज है। आप ये देखिएगा कि ये जब अपर प्राइमरी वाले में जो फैसला आया था, फैसला ये कहा गया था कि उसमें भी एमआर शीट नहीं थी, उसमें भी कहा गया था कि भाई बहुत सारे अहल उम्मीदवार हैं जिनकी नौकरी मनसूख हो रही है। तो यहाँ भी ये था, लेकिन वहां पर तमाम लोगों की नौकरी मनसूख कर दी गई। यहाँ पे सिर्फ बोला मैन काइंड, इंसानियत की बुनियाद पे हम उनकी नौकरी को बाकी रखते हैं। तो भाई उनके साथ क्यों नहीं अपने बरकरार रखा गया? खुद हाई कोर्ट या अदालत का फैसला अपने आप में एक दूसरे से टकराता है, तजाद है। अब देखिए कि ममता बनर्जी का आज बयान भी आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें नौकरी चाहिए और हमें खुशी है कि हमारे जो भाई बहन हैं उन्हें उनकी नौकरी जो है वो बहाल हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि जो लोग अहल थे, जो लायक थे, अब उनको तो नौकरी नहीं दिया ना आपने। जो नाअहल थे उनकी नौकरी मिली। उनका जो सवाल था, उनका जो मुतालबा था वो अपनी जगह बाकी है। और प्लस अदालत ने ये नहीं कहा कि आज के फैसले में भी, अभी पूरा डिटेल फैसला नहीं आया हमारे सामने, अब आएगा थोड़ी देर के, जब लोड होगा जब सामने आएगा वेबसाइट पे। अब देखिए आज के फैसले में भी जस्टिस ने जो डिवीजन बेंच ने जो कहा कि करप्शन हुई है, हम मानते हैं,
सीबीआई को जांच करनी होगी। और फैसले में साफ साफ कहा गया है कि अगर सीबीआई जांच में कोई कैंडिडेट पर शक होता है कि उसने गलत तरीके से नौकरी ली है, तो सीबीआई उस पर जांच करेगी, उसके खिलाफ एफआईआर, उसकी नौकरी भी उस सूरत में बरतरफ हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरह से आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, और जिन लोगों की नौकरी चली गई थी, जो नौकरी पे थे और उनकी नौकरी जो है वो वापस ले ली गई थी, तो उनके चेहरे पे भले ही खुशी है, लेकिन जो लोग इस जद्दोजहद में लगे हैं, ऐसे उम्मीदवार जिनको नौकरी, जो इनका ये दावा है कि उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनके हक को जो है वो मारा गया है और करप्शन के जरिए लोगों की बहाली की गई है, उनका मुतालबा आज भी बरकरार है। भले ही अदालत का ये फैसला सियासी तौर पर ममता बनर्जी को मजबूत बनाएगा, लेकिन जो करप्शन का मुद्दा है, जिस तरह से आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि करप्शन हुआ है और सीबीआई इसकी जांच करे, तो करप्शन की जो तलवार है या करप्शन का जो मुद्दा है, वो ममता बनर्जी के लिए 2026 के इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा होगा, और ममता बनर्जी को इस पर एक बड़ी सफाई के साथ जो है वो सामने आना होगा। उसमें एक दो बात समझने की है कि ये जो जो लोग मायूस हुए हैं, इन लोगों ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि अदालत किस तरीके से काम करती है, तो शायद के चूंकि इस फैसले के खिलाफ भी पहले डिवीजन बेंच ने, जो जब जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के फैसला आया 2023 में, तो ममता हुकूमत इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में गई और कहा कि जो लोगों की नौकरी मनसूख की गई है उस नौकरी को आप रोक दीजिए। तो कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोकने से इनकार कर दिया। फिर ममता हुकूमत गई सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, नौकरी को हम जो नौकरी खत्म की गई है अभिजीत गंगोपाध्याय के जरिए, उस पर हम रोक लगा देते हैं, लेकिन इस पूरे मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट करेगी। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में होगा, लंबी सुनवाई है। उस वक्त तक हमें अंदाजा है कि शायद कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक, इलेक्शन तक, जो अप्रैल मई में जो इलेक्शन होगा, उस वक्त तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुना सके। एक बात। दूसरी अहम बात यह है इस पूरे फैसले में कि ममता बनर्जी ने खुद, तृणमूल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया है कि गलतियां हुई है, और ये गलती सिर्फ बंगाल में नहीं हुई है, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मुल्क के दीगर रियासतें जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ छोटी मोटी करप्शन होती है। तो आप देखिए पहले जो फैसले आए थे, मतलब आयन लोकसभा इलेक्शन से पहले फैसला आया था, तो ममता बनर्जी बैकफुट पे चली गई, उसके बावजूद भी बंगाल में सीट जीतने में कामयाब रही, ज्यादा सीट में। तो ऐसे में ये जो फैसला आया है, तो अगर हक में आया है, तो शायद ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और एक ऐसे वक्त में जब एसआईआर के नाम पर कहीं ना कहीं वोट कटिंग हो रही है, और सेकंड बात है कि ममता बनर्जी ममता बनर्जी की सबसे बड़ी जो कमजोरी है पूरे 10, 12, 13, 14 सालों में, वो करप्शन पे काबू नहीं पाना है। हर सतह पे करप्शन है, बदनवानी कूट कूट के भरी है। ऐसे तो भारत के पूरे भारत में करप्शन है। बिहार तो मॉडल ऑफ करप्शन का मॉडल है, रियासत स्टेट है जहाँ करप्शन, लेकिन खुद ममता बनर्जी का करप्शन है, और ममता बनर्जी का करप्शन उजागर होता रहा है। सीबीआई, ईडी, कितने मामले उनके एमएलए, एमपी सब पड़े हुए। तो ऐसे में ये फैसला ममता बनर्जी को जरूर राहत देगा।